20 rare facts about Uttar Pradesh. Fact number 20. उत्तर प्रदेश देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का घर रहा है। मगध, नंद, मौर्य, कुषाण, शुंग, मुगल आदि। Fact number 19. उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो 9 अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड। यह पड़ोसी देश नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। Fact number 18. यूपी भारत में खाद्यान्न और तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह गेहूं, मक्का, जौ, चना, गन्ना और आलू के उत्पादन में सभी राज्यों का नेतृत्व करता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गन्ना, चावल, मक्का, कपास आदि मुख्य फसलें हैं और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में गेहूं, चावल, आम, अमरूद, तिलहन, तंबाकू, मूंगफली, आलू मुख्य फसलें हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं, चावल, मिर्च मुख्य फसलें हैं। Fact number 17. गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ नामक गांव में दिया था। यह गांव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो पवित्र शहर वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पूर्व में इसी पाटन के रूप में जाना जाता है। यह उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी या जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह वो स्थान भी है जहां मूल संघ का गठन किया गया था। Fact number 16. उत्तर प्रदेश को हिंदी हार्टलैंड भी कहा जाता है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, विष्णु शर्मा, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे प्राचीन और मध्यकालीन काल के उल्लेखनीय हिंदी लेखक, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा और असंख्य अन्य जैसे आधुनिक लेखकों ने हिंदी साहित्य को विकसित करने में योगदान दिया। Fact number 15. यूपी 71 मिलियन से अधिक पर्यटकों के आगमन के साथ घरेलू पर्यटन में पहले स्थान पर है और पर्यटन में शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में हर साल 7 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं जो सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। Fact number 14. उत्तर प्रदेश अपनी अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध और जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के नृत्य, त्योहार, सभाएं, संगीत, नाटक, सिनेमा आदि होते हैं। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राज्य में हुई थी। लखनऊ और बनारस घराना शास्त्रीय नृत्य का मान्यता प्राप्त रूप है जो उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। यह कथा शब्द का अर्थ कहानी से लिया गया है और पूरे नृत्य के दौरान नर्तक अपनी आँखों और भावों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं। रासलीला नामक लोक संगीत ब्रज में बहुत लोकप्रिय है। नौटंकी राज्य का लोक ऑपरेटिव थिएटर प्रदर्शन रूप है। Fact number 13. बरसाना की होली देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग है। होली का त्योहार होलिका दहन से 15 दिन पहले शुरू होता है और 20 या 25 दिनों से अधिक समय तक चलता है। रंगों की होली के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना में लठ मार होली, डंडों के साथ होली है जो काफी लोकप्रिय है। Fact number 12. उत्तर प्रदेश में सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक लोकसभा 80 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। राज्य विधानसभा राजधानी लखनऊ में स्थित है जिसमें 404 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। Fact number 11. उत्तर प्रदेश ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने का दावा भी किया है। इसने राष्ट्र को 14 में से 9 प्रधानमंत्री प्रदान किए हैं। फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद से लाल बहादुर शास्त्री, रायबरेली से इंदिरा गांधी, बागपत से चौधरी चरण सिंह, अमेठी से राजीव गांधी, फतेहपुर से वीपी सिंह, बलिया से चंद्रशेखर, लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी और वाराणसी से नरेंद्र मोदी। Fact number 10. राज्य में कई प्राचीन वास्तुशिल्प इमारतें और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं।
राज्य अपने शीर्ष पर्यटक आकर्षणों जैसे ताजमहल, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी के घाट, सारनाथ जैन मंदिर, राम जन्मभूमि, अयोध्या कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा प्रेम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वृंदावन, खुसरो बाग में खुसरो मिर्जा का मकबरा, इलाहाबाद, बड़ा और छोटा इमामबाड़ा, लखनऊ आदि। Fact number 9. डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जो विकलांग छात्रों को सुलभ और उच्च शिक्षा प्रदान करता है। इसकी स्थापना यूपी सरकार के विकलांग कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। यह 29 अगस्त 2008 को एक अध्यादेश के माध्यम से सामने आया। Fact number 8. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्तनधारियों की 38 प्रजातियों, सरीसृपों की 16 प्रजातियों, पक्षियों की 400 प्रजातियों और मछलियों की 90 प्रजातियों का घर है। दुधवा का मुख्य आकर्षण दलदली मृग है। दुनिया के 4000 दलदली हिरणों में से आधे यहाँ रहते हैं। इसके अलावा यहाँ 4 और प्रकार के हिरण पाए जाते हैं: हॉक डियर, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण और सांभर। Fact number 7. दुनिया की सबसे बड़ी सभा जिसे कुंभ या कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज या इलाहाबाद में हर 12 साल बाद आयोजित होता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। इलाहाबाद उन 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 2013 में इलाहाबाद कुंभ मेले में 12 करोड़ या 120 मिलियन मानव यात्राएं दर्ज की गईं, जो इतिहास में सबसे बड़ी मानव सभा है। Fact number 6. राज्य देश के कुल गन्ने का आधा उत्पादन करता है, इसीलिए राज्य को भारत का गन्ना कटोरा कहा जाता है। गन्ने की फसल के उत्पादन में प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है और यह गेहूं की फसल के साथ प्रमुख खेती है। Fact number 5. वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। शहर को दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर अपने मंदिरों और गंगा नदी के घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तीर्थयात्री इन घाटों पर अपने पापों को धोने के लिए पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। दशाश्वमेध घाट पर हर शाम आयोजित होने वाली गंगा आरती देखने लायक होती है। माना जाता है कि यह शहर लगभग 3000 साल पुराना है। Fact number 4. मुरादाबाद पीतल का शहर। इस शहर को पीतल नगरी भी कहा जाता है। वर्ष 2012-13 में केवल निर्यात से कारोबार 4000 करोड़ के रूप में दर्ज किया गया था। मुरादाबाद की स्थापना 1600 में तरह शाहजहां के बेटे प्रिंस मुराद ने की थी, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है, जो अपने पीतल के हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। Fact number 3. फिरोजाबाद प्राचीन काल से कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। यह भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा के पास एक शहर है। यह भारत के कांच निर्माण उद्योग का केंद्र है और चूड़ी की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। झूमर, फूलदान, जार निर्मित कुछ प्रमुख उत्पाद हैं। निर्मित वस्तुओं का 50% से अधिक निर्यात किया जाता है। अकबर के शासनकाल के दौरान शहर के माध्यम से राजस्व लाया जाता था, जिसे अफगानों ने लूट लिया था। Fact number 2. सिपाही विद्रोह के रूप में चिन्हित भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे द्वारा मेरठ से शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह को भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857-59 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैल गया। Fact number 1. अन्य पूर्व ऐतिहासिक खोजों में लगभग 1055 ईसा पूर्व से उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के पास 31,000 साल पुरानी मध्य और ऊपरी पुरापाषाणकालीन कलाकृतियां और मध्यपाषाण सूक्ष्मपाषाण शिकारी की बस्ती शामिल हैं।